प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है, बहुत ध्यान से सुनना, एक झटके में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन का फ्लो समझना। आइए जरा, कैलकुलेट कैश फ्रॉम, यानी कि इसी का तो आंसर मांगा है बस। अभी जो क्वेश्चन चलेंगे 20-25 क्वेश्चन सिर्फ इसके रहेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन इसके आ जाएंगे, फिर इसके आ जाएंगे और फिर पूरे के आ जाएंगे, वही पेपर में आता है। आओ, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मांगा है, दे क्या रहा है, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। भाई ये कौन सा प्रॉफिट है, सुनो, प्रॉफिट यहां भी आता है, प्रॉफिट यहां भी आता है और प्रॉफिट इसके अंदर भी आता है एक। अब इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, टैक्स ही नहीं है, तो तुम इसे ये वाला मानो या ये वाला मानो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं समझे? तो ये जो 2.5 लाख का प्रॉफिट था, मैंने इसे यहां पर पुट किया है। अच्छा, ये जो प्रॉफिट है ये सारे खर्चे घटाने के बाद है, ठीक है ना। हाँ आगे आओ, अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, सिंपल रखते हैं, ठीक है। टैक्स को आने दो, जब बात करेंगे। और कह रहा है ये प्रॉफिट कब निकला है, आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। कह रहा है ये प्रॉफिट कौन कौन से खर्चे माइनस करके और कौन सी इनकम को ऐड करने के बाद निकला है। सुनो, कह रहा है 10,000 का डेप्रीशिएशन, तो लो जी, कह रहा है 10,000 का तो हमने डेप्रीशिएशन यहां पर लगाया था, उसके बाद है, और 5,000 का अमोर्टाइजेशन भी हमने लगाया था, और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये अदर के अंदर जाएगा, हाँ या ना, और प्रॉफिट ऑन सेल ये यहां पर आया होगा। इन सारे आइटम के बाद है, समझ आ रही है। यहां पर सेल भी रही होगी, यहां पर परचेजेस भी रही होंगी, सैलरी वेजेस भी रही होंगी, हमें नहीं पता कितनी थी, क्लियर है। और भी नीचे कुछ चेंजेस भी दे रहा है। अच्छा, ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें यहां से बिलोंग करती हैं, और ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें यहां से बिलोंग करती हैं। क्या करूं, कैसे शुरू करूं? मुझे सीधा क्या दे रखा है, तो तुम्हें नहीं लग रहा मुझे यहीं से शुरू करना चाहिए? मुझे इन्हें ऐड करने की जरूरत, और मैं कर भी नहीं सकता इन्हें, क्योंकि मेरे पास इनकी डिटेल ही नहीं है। तो चलो जरा उठाओ, कितना है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख को यहां पर लिखो, सॉरी। अब मुझे क्या एडजस्ट करना है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग। ऊपर चलना शुरू करो, रास्ते में पहला कौन मिला, 7,000 का क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इसने यहां आकर मेरे प्रॉफिट को घटा रखा है, जबकि ये नालायक नॉन ऑपरेटिंग है, तो यहां पर ऐड कर दो, लॉस ऑन फलाना फलाना फलाना, कितने का, 7,000 यहां पर मैंने प्लस कर दिया। ऊपर चलो, कौन मिला, डेप्रीशिएशन, और इन दोनों ने प्रॉफिट को घटा रखा है, जबकि दोनों, तो प्लस डेप्रीशिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन 15,000। ऊपर चलो, रास्ते में ये होंगे पर इनकी डिटेल ही नहीं है। फिर ये मिला, इसने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, जबकि ये नॉन ऑपरेटिंग है, तो माइनस कर दो, गेन ऑन सेल ऑन फलाना फलाना, कितने का है, निकालो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल में कितने आइटम दे रखे हैं, 3 यहां के 3 यहां के, तो वो वर्किंग कैपिटल ही बनाते हैं। बताओ, इससे अमाउंट निकाल लेना, खुद निकाल लेना, मेरा काम नहीं है, छोड़ो, आगे चलो। अब क्या कह रहा है, अब यहां पर वो 3 आइटम दे रहा है, उनके नाम लिख लेते हैं। चलो, सबसे पहले बताओ, यहां पर ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, ट्रेड पेबल्स कितने हैं, और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं। 22,000 का एक है, 15,000 का दूसरा है, और 6,000 का तीसरा है। यहां पर कितने हो गए, 23,000 के, 10,000 के। पहले टीआर पे बात करते हैं। टीआर की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब है कि यहां पर जो सेल है, इसके अंदर 1,000 की सेल क्रेडिट है, उसे यहां पर नहीं आना चाहिए था, पर वो आई एक्रूअल बेसिस की वजह से। हम कैश फ्लो बना रहे हैं कैश बेसिस पे,
तो इसने मेरे प्रॉफिट को 1000 से बढ़ा रखा है, तो मुझे इसे माइनस करना होगा इस हिस्से में। किस नाम से? इंक्रीज इन, नाम क्या है? TR, माइनस का 1000। ठीक है, अगला आइटम, ट्रेड पेबल्स की वैल्यू घट गई है। इसका मतलब साफ है, यहां पर जितनी भी परचेजेस थी वो सारी परचेजेस कैश में थी, बल्कि ये तो कैश में थी ही, मैंने करंट ईयर में क्रेडिटर्स को 5000 रुपए और दिए हैं, तो यहां पर वो भी आने चाहिए थे, पर वो क्यों नहीं आए? क्योंकि वो लास्ट ईयर के थे। पर पैसे देना, क्रेडिटर को पैसे देना, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, हाँ या ना? तो क्या करूं? ऐड। कंफ्यूजन्स यहीं से शुरू होते हैं। दोबारा सुन लो, मैं ये कह रहा हूं, यहां पर कौन सा माल आता है जो आपने इस साल खरीदा है? कैश में कि क्रेडिट में? टोटल। पर नीचे क्या कह रहा है? कह रहा है ट्रेड पेबल्स की वैल्यू घट गई है। ये पिछले साल के क्रेडिटर यहां 15 थे, यहां वो 10 रह गए हैं, मतलब मैंने करंट ईयर में क्रेडिटर्स को 5000 रुपए दिए हैं बल्कि, और इसका मतलब ये जो जितनी भी परचेजेस थी या सारी परचेजेस कैश में थी, तो मुझे ये यहां पर अगर ये आया है तो ये बिल्कुल सही माइनस हो रखा है, बल्कि मुझे इनका 5000 भी यहां और दिखाना चाहिए था, तो मैंने तो वो यहां नहीं दिखा रखा, तो मुझे वो भी तो माइनस करना पड़ेगा। क्या? डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। किसको नहीं समझ आया? बताओ, सबको क्लियर है? एक आइटम और रह गया, प्रीपेड। इसको ना कोई नाम दे दो तुम, ऐसे तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सैलरी ले लूं? चलो, मान लो ये प्रीपेड सैलरी है, यहां प्रीपेड सैलरी कितनी थी, और वही प्रीपेड सैलरी यहां पर रह गई है। इसका क्या मतलब है? बीच में ऐसी क्या एंट्री डली है? हाँ, बीच में एक एंट्री डली होगी, सैलरी को डेबिट किया होगा और इस प्रीपेड को 2000 से क्रेडिट किया होगा। अच्छा, ये वाली सैलरी इसके अंदर गई होगी, इसने वहां जाके प्रॉफिट को, जबकि पैसे तो गए ही नहीं है, पैसे तो पिछले साल गए होंगे, तो वो तो पिछले साल के कैश फ्लो में माइनस हुए होंगे। इसने मेरे प्रॉफिट को यहां पर घटा रखा है। दिस इज अ डिक्रीज इन करंट एसेट, दिस इज अ डिक्रीज इन। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, अगर है तो पूछो। मैंने क्लासेस को बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आपने शुरू की 6 क्लासेस को संभाल लिया तो आगे की 6 अपने आप आ जाएंगी। पक्का क्लियर है? तो क्या करूं? दिस इज अ डिक्रीज इन करंट एसेट, व्हाट शुड आई डू? हाँ, सो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस का, बस आपको क्या मिल जाएगा? कैश रिसीव्ड या कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? अच्छा, जब बच्चे ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो बच्चों को ये वाला नाम याद रहता है, ये भी याद रहता है, ये लाइन अक्सर वो भूल जाते हैं। जब हमने अपने प्रॉफिट में से क्या हटा दिया? नॉन कैश और, तो डेफिनेटली जब आपने नॉन ऑपरेटिंग हटा दिए तो बचेगा ही क्या? डेफिनेटली यही बचेगा ना यार। दो ही तरह की चीजें होती हैं ट्रेडिंग P&L के अंदर, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग। जब आपने नॉन ऑपरेटिंग हटा दिए तो ऑपरेटिंग ये बचेंगे। ठीक है?